वाइट लोग पीछे हो जाओ। पिछला वाला पड़ा है। वैसा थोड़ा सा पीछे रहो। हाँ जी, सर जी बस पीछे हाँ बस पीछे। सर एक आप मिनट। जोड़ लो, फोन कर लो। हाँ हाँ ठीक है, तो बात करो। हाँ हाँ हेलो। पुलिस प्रशासन के पास एक पीड़ित व्यक्ति की स्वास्थ्य कैसा आज इस स्थिति में नहीं है, उसको प्राइमरी मेडिकल फैसिलिटी देने का एक न्यूनतम जो जिम्मेवारी होती है वो भी नहीं दे पा रहे। बच्चा घबराया हुआ, बच्चे के साथ वो हुआ, ये हालात है पूरे। अभी क्या इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं? हॉस्पिटल के अलावा कहाँ है? क्योंकि वो तो इसमें लगे हुए किस तरह से अपने उम्मीदवार को जिताए। कौन लगा हुआ है उम्मीदवार वो तो आप देख लो ना, आपने थुमली में देखा नहीं क्या? प्रेमदान जी, आपने देखा थुमली में जो हुआ है, दुनिया ने देखा। तो जिला निर्वाचन अधिकारी की कहना है कि मेरी बातचीत हुई है। किससे हुई है? आपसे। ये क्या बातचीत हुई है? आज वो पोलिंग बंद हुई है। आप चाहते हैं वहाँ पोलिंग बंद हो? वहाँ और उस तरह जैसे दूसरी जगह जहाँ भी निष्पक्ष तौर पर पोलिंग नहीं हुई, वह पोलिंग निष्पक्ष ढंग से हुई है। ये जिम्मेवारी किसकी? ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग का प्रतिनिधि कौन? ये सिर्फ संदेश देने के लिए कृत्य हुआ है कि किसी भी तरह की आप कृत्य कर लो, बाड़मेर के अंदर आपको कोई रोकेगा नहीं। बेखौफ होकर इस कानून की, नियम की, संविधान की धज्जियां उड़ाओ बाड़मेर में, ये संदेश दे रहे हैं। अगर अब आप क्या, आखिर क्या आपका स्टैंड क्या है? स्टैंड तो दूसरी जगह ये सब चीजें हो रही है। आज इस बच्चे के लिए जो न्यूनतम आज इसकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, कोई आंख से आंख नहीं मिला रहा है। इस सबको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ बाड़मेर के अंदर गलत हो रहा है। ये नजरें छुपाते हुए ये अधिकारी क्या कह रहे हैं? कलेक्टर साहब ने कहा हमें तो बात हो गई है, क्या कहा है? नहीं, और कलेक्टर नियमानुसार साहब जो निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन है उसके अनुसार हम कार्रवाई नहीं, करेंगे। निर्वाचन विभाग की क्या गाइडलाइन है? इस तरह से मारपीट हुई। सीआई लोहान, एक विधायक के ऊपर हमला, एजेंट को नहीं बैठाया जाना, महिलाओं पर हमला, गांव के अंदर नहीं रहने की धमकी, और क्या गाइडलाइन इसके बाद में बचती है? ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 3-4 घंटे से सिर्फ एसडीएम और प्रशासन ये संदेश देना चाहता है कि आप तांडव मचाओ, यहाँ कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये संदेश देने के लिए तमाम चीजें हो रही है। अब देश को तय करना पड़ेगा, ये देश संविधान से चलेगा या कुछ चंद लोगों का अपनी चंद स्वार्थ के लक्ष्य के मकसद से देश चलेगा। सीधा आरोप किस पर लगा रहे हैं हरीश? ये जो निष्पक्ष तौर पर जो धुमली में हुआ वो सब आप लोगों के सामने हुआ। प्रशासन सिर्फ मैं जब तक पूरी चीज को नहीं समझू, जो चीजें मेरे सामने आई है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अगला स्टेप क्या रहेगा हरीश चौधरी? नहीं, संविधान के लिए संघर्ष करेंगे जब तक साथ से। अगला स्टेप क्या? तो उम्र यही चीज करनी है। ठीक है। मेरे इसको बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में लगातार अन्याय हो रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके एजेंडों के, उनके चीफ इलेक्शन एजेंट तक हद जब हो जाती है। थुमली बूथ के ऊपर एजेंट को साथ मारपीट, एजेंट को बाहर फेंक दिया जाता है, तो मतदाता है, महिला, उनके साथ मारपीट, गांव छोड़ने की धमकी। और मैं खुद जब ये पता चलता है तो 80 किलोमीटर दूर मैं वहां से जाता हूँ। पुलिस के शीर्ष अधिकारी, रेंज लेवल के, उनके सामने ये सब चीज घटनाक्रम होना, और लगातार एसडीएम शिव और एडिशनल एसपी का ये कहना कि नहीं, अंदर कांग्रेस के एजेंट हैं। दोनों के जो ना एजेंट और रिलीवर मेरे पास खड़े थे, जब अंदर जाकर देखा तो कांग्रेस का कोई भी एजेंट मौजूद नहीं। पर एक संदेश देना पूरे के पूरे बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और ये एक संदेश नहीं है, ये अपने आप को लाचार बताने की जो उन्होंने एक तरह से एक नया ट्रेंड, जैसलमेर पुलिस जब ये ट्वीट करती है, अपील करती है, पुलिस कभी अपील नहीं करती है। चुनाव के अंदर पुलिस कार्रवाई करती है, बाड़मेर पुलिस अपील करती है। कोई भी गलत चीज होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का उनका कर्तव्य है।
कार्रवाई की जगह अपील करके यह संदेश दे रही है कि बाड़मेर के लोकसभा क्षेत्र के अंदर पुलिस प्रशासन के पास अपील के अलावा कुछ भी नहीं रहा। हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट के साथ मारपीट होती है बूथ के अंदर और डीवाईएसपी अधिक स्तर के अधिकारी जब कल्याणपुर के अंदर जाते हैं, मेरी स्वयं से बात होती है, तो उनके साथ दुर्व्यवहार करना और ये कहना कि नहीं इनके पास अधिकार नहीं है। अगर गलत फर्जी मतदान हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कर चिन्हित कर बताने का इनको अधिकार नहीं है। इस तरह के नए नियम और कानून, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत के संविधान से बाड़मेर के अंदर चुनाव हो रहे हैं या पुतिन मॉडल आ रहा है। देश के अंदर केंद्र की सरकार कह रही है संविधान बदलना और बाड़मेर के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ रही है। महाभारत के अंदर एक दलित के साथ, बिहार के अंदर दलित के साथ, क्या बाड़मेर के अंदर दलित के साथ, आदिवासी के साथ, पिछड़ों के साथ जो यह संविधान में हम लोगों का हक और अधिकार है, हमको मतदान का अधिकार नहीं है। ये प्रयास हो रहे किसकी सर पे हो रहा था? नहीं सर, आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा रहा हूं। थुमली में सब लोग आप देख चुके हो। जब तक पूरी जानकारी मुझे हासिल नहीं होगी तो मैं सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तो पहले हम लोगों का था कि ये भारतीय जनता पार्टी की ए और बी टीम है, वो थुमली में हमें नजर आ गई कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जिस तरह से पुलिस और प्रशासन का संरक्षण उनको है, तो ये अपने आप में सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी इनके अधिकृत उम्मीदवार है। प्रशासन से किस तरीके की बात हुई? नहीं, प्रशासन को यही कहा कि तमाम ये एक घटना नहीं है थुमली की, सैकड़ों घटनाएं हैं, एकजाई कर सैकड़ों घटना। हमारे खुद के चुनाव के अंदर हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट के साथ जब पुलिस के सीआई आईजी के मौजूदगी के अंदर जब मेरे पर हमला होता है और उसके लहू लवान चेहरा ये निष्पक्ष चुनाव की कहानी कहता है या नहीं कहता, अपने आप ही सभी आप संतुष्ट थे प्रशासन के? अभी जो आप नहीं, मैं संतुष्ट नहीं है। मार के बाद नहीं, अब हम लोग पूरे के पूरे जो चीज हो रही है, जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके अंदर जाकर जो तमाम जो हम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है वो सब एकजाई कर और वापस हम लोग यहाँ आएंगे। तो आपने वोटिंग रोकने का कहा या रीपोल का मांग किया? नहीं, वोटिंग रोकना एक पोल के अंदर रीपोल नहीं है, ये सैकड़ों पोल के अंदर हो रहा है बाहर से लाकर और जो कुछ हो रहा है। पर मुझे विश्वास है बाड़मेर के मतदाताओं पर, इन्होंने कितना कराया 50,000 लाख वोटों से, पर बाड़मेर के मतदाताओं ने जो रुझान दिख रहा है उससे बिल्कुल तय कर चुका है कि उम्मीदवार राम बेनीवाल आज संसद की तरफ जा रहा है, संसद में जा रहा है।